हमारे साथ दो और खवातीन हैं जो बारी बारी आएंगी। एक है हमजा। अच्छा, हमजा कुछ कहना चाहेगी और उसके बाद है मरियम। अच्छा हमजा, हमने भी ज़्यादातर लड़कों का नाम ही सुना नहीं। हाँ मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना हमजा किसी फीमेल का नाम। ये मेरे पॉडकास्ट पे आई थी। अच्छा। और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन इनसे यही था कि आपका नाम हमजा क्यों है। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई कि मेरी घर हमारे जो अम्मी अब्बू थे वो चाहते थे कि हमारा बेटा हो। और ऑलरेडी कितने बेटे थे? 6 बेटे थे। तो वो 7 बेटा चाहिए था। 7वां बेटा चाहिए। लालची माँ। तो उन्होंने पहले ही पैदा होने से पहले ही हमजा रख दिया कि बेटा ही होगा। अरे वाह। तो जब ये आई तो उन्होंने कहा नाम तो पक्का है, अब इसका नाम हमजा ही होगा। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत प्यारा नाम है। कोई बात नहीं, लड़का खा नाम है। तो हमजा जी जो है ये माशाल्लाह टिकटॉक पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं। ये बहुत ही अच्छी इस्लामिक कोट्स कहती हैं और बहुत लोग इनको चाहते हैं। थैंक यू सो मच। इनके 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे। 1.9 कर लो, मैं भी लूँगा। तो माशाल्लाह इनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं। तो आज हम इनसे अशार भी सुनते हैं। जी ज़रूर। इरशाद। थैंक यू सो मच अनीसा जी। अब शनीला जी ने मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया है। गलियों गलियों में ढूंढोगे तो याद आऊँगा, गलियों गलियों में ढूंढोगे तो याद आऊँगा, जब भी इस शहरों को नोटोगे तो याद आऊँगा, जब भी इस शहर को नोटोगे तो याद आऊँगा। तुम मेरी आँख के तेवर ना भुला पाओगे, तुम मेरी आँख के तेवर ना भुला पाओगे, अनकही बात को समझोगे तो याद आऊँगा। हमने खुशियों की तरह दुख भी इकट्ठे देखे, हमने खुशियों की तरह दुख भी इकट्ठे देखे हैं। सफाई ज़िस्त को पलटोगे तो याद आऊँगा। सफाई ज़िस्त को पलटोगे तो याद आऊँगा। ज़िस्त जिंदगी को कहते हैं और सफ़ा तो आप जानते हैं वर्क को कहते हैं। तो सफाई ज़िस्त को पलटोगे तो याद आऊँगा। ब्यूटीफुल। जदों हौली जहील मेरा नाम, जदों हौली जहील मेरा नाम, मैं थामर जानिया, मैं थामर जानिया। हाय हाय जदों हौली जहील मेरा नाम, मर्दां दे वादे झूठे, झूठा होंदा प्यार वे, झूठा होंदा प्यार वे, करके मुहब्बतां कॉलेजां दे हार वे। की एतबार जदों कहंदियां ने मैनू सखियां, मैं थामर जानिया, मैं थामर जानिया। हाय हाय जदों हौली जहील मेरा नाम, सुनिए तो हुक मेरी, सुन कदी हुक मेरी, सुन कदी हुक मेरी, मेरे नाले हो जिया करना सलूक वे, जिंदड़ी मलूक एनी खुट के न फड़ मेरी बाँ, मैं थामर जानिया, मैं थामर जानिया। हाय हाय जदों हौली जहील मेरा नाम। क्या अच्छा, लोग ऐसे हैं जिनको
पंजाबी नहीं समझ आती, उनमें से हमारी राबिया एक है, तो मैं उनके लिए बता देती हूँ। जो भी है तो वो क्या है कि इसका मतलब ये है राबिया कि जब तुम आहिस्ते से मेरा नाम लेते हो मैं वहीं पर वफात पा जाती हूँ। सच्ची में लिटरली मीनिंग यही है। आती होती तो कर देती। मोहब्बत की कोई जुबान नहीं बोलता। अच्छा, पूरे गाने में सबसे बेहतर क्या था? हाय हाय। थैंक यू, बिल्कुल यही मैं कहने वाली थी। क्या कहते हैं कि हम वफा लिखते रहे और वो दगा पढ़ते रहे, हम वफा लिखते रहे और वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम बना दिया। तो वो पूरे मीनिंग्स बदल जाते हैं। थैंक यू। तो हर लफ्ज का मतलब जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है जब आप मुनासिब उसके साथ नहीं बोलते। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपका हाफसा इतना अच्छा है और आपकी इतना अबूर है आपको शायरी पे कि जो कहीं से भी कुछ भी उठा के लाएगा आपको माशाल्लाह, यू नो एवरीथिंग। सो स्वीट। अभी हाफसे से एक बात याद आई, नोटी सी शेयर करूँ आपके साथ। एक शादीशुदा जोड़ा, अब सुहाग रात है, पहली बार मिल रहे हैं। हमारे ज़माने की शादियाँ थी जब पहली बार मिल रहे थे, पेड़ा था। तो अब वो आदमी जो थे वो रंगीन मिजाज थे काफ़ी। तो वो कहते हैं ना कि शीशे में इंसान को अपनी शक्ल ही नज़र आती है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं बेगम से ना डायरेक्ट ही पूछ लूँगा कि इसके भी कोई इश्क वशुकी वाले चक्कर रहे हैं पहले। हाँ भाई, मेरी बोलती बंद हो गई। नहीं तो जब गए हैं तो बातचीत का सिलसिला निकला तो कहने लगे बेगम सच्ची सच्ची बताओ, देखो आज हम नई जिंदगी का आगाज कर रहे हैं दोनों मिलके, तो मुझे बताओ कि कभी पास्ट में किसी से इश्क हुआ, मोहब्बत हुई? अब बेगम चुप। इन्होंने थोड़ा इंतजार किया, फिर कहने लगे देखो मैं सीरियसली कह रहा हूँ, देखो जो पास्ट था वो मुझसे जुड़ा नहीं था, लिहाजा उसका मुझ में कोई असर नहीं होने वाला कि मैं बुरा मनाऊंगा या कुछ ऐसा। तो तुम बिना खौफ मुझे बता दो। पूछने का इतना कीड़ा क्यों था उनको? क्योंकि वो खुद मतलब बताता। अब जब तीसरी दफा बोले ना बेगम हम दोस्त हैं यार आज से, कहती हाय चुप करें गिनने तो दें। तुसी मेरी गिनती बार-बार खुला देते हो क्या? हाय चुप करें गिनने तो दें। अरे मतलब इतनी जल्दी पड़ी है उनको। इनके दिल को भी ज्यादा ही। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे में आ रही है मरियम। तालियां। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा तशरीफ ला रही है मरियम जी। अच्छा, मरियम का मैं थोड़ा सा तारुफ करा देती हूँ। मरियम इस्लाम चैनल पे मॉर्निंग शो होस्ट करती हैं और ये रिसेंटली साउथ अफ्रीका से मूव हुई हैं यहाँ पे। सब इतना प्यारा प्यारा पढ़ रहे थे, कलाम पढ़ रहे थे, पेश कर रहे थे, मुझे लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। बड़ा कलाम मेरे दिल के नज़दीक है और मुझे लगा कि आज अगर मौका मिलता है तो मैं कर दूँ। ये देख लो, जवेरिया को मैं कह रही थी कि ये जो है मेरा फेस ना रिकॉग्नाइज नहीं करता जब मैं मेकअप करती हूँ, तो ये मेरा फ़ोन का प्रॉब्लम है, लेकिन चले। अच्छा, सब ज़रा पार्टिसिपेट कीजिएगा। मेरा ख्याल है कि सबको रिलेट करता है ये जो शायरी है। इरशाद जी अर्ज किया है, हदे जाना से गुजर हुआ तो मोहब्बतों का पता चले। हदे जाना से गुजर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा, कोई मोहब्बत की नजर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। अभी तो फिरते हो दोस्तों में अजीज कोई जुदा नहीं है। अभी तो फिरते हो दोस्तों में अजीज कोई जुदा नहीं है, कोई इधर से उधर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। ये खुश नसीबी के शहर भर में तुम्हारा दुश्मन नहीं है कोई। ये खुश नसीबी के शहर भर में तुम्हारा दुश्मन नहीं है कोई, कभी किसी का जो डर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा था। ये फासला जो अभी तलक हम दोनों के है दरमियां, उसके पास
ये फासला जो अभी तलक हम दोनों की है दरमियां, ये फासला जो मुख्तसर हुआ थे मोहब्बतों का कटा चलेगा। अभी मोहब्बत नहीं हुई ना, कुछ इसलिए मुस्कुरा रहे हो। अभी मोहब्बत नहीं हुई ना, कुछ इसलिए मुस्कुरा रहे हो। किसी की बाहों में घर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। मोहब्बतों में पत्थरों को भी मोम होते सुना है, लेकिन मोहब्बतों में पत्थरों को भी मोम होते सुना है, लेकिन तुम्हारे दिल पे असर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। मोहब्बतों में तो पत्थरों को भी मोम होते सुना है, लेकिन तुम्हारे दिल पे असर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। वो जिसकी खातिर बना रहे हो जमाने भर को तुम अपना दुश्मन, वो जिसकी खातिर बना रहे हो जमाने भर को तुम अपना दुश्मन, वही ना अपना अगर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। बदल बदल के वो अपने चेहरे मयार अपना बना रहे हैं। बदल बदल के वो अपने चेहरे मयार अपना बना रहे हैं। कोई ना हद नजर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। और ये बड़ा खूबसूरत शेर है। ये क्या बिछड़ना कि शाम होते ही अपने प्यारों में लौट आना। ये क्या बिछड़ना कि शाम होते ही अपने प्यारों में लौट आना। कभी जो लंबा सफर हुआ तो मोहब्बत को पता चलेगा। शुरू में ठीक है, मुझे सबसे शुरू में दे चांस आगे चले फिर। बिल्कुल चलें। माशाल्लाह, एक तो ये बात है कि जब मुशायरा होता है ना, तो जब आप मुशायरे का इनविटेशन भेजते हैं तो ये हर किसी के बस की बात नहीं, यानी बस की नहीं, हर किसी का ज़ौक़ नहीं, हर किसी को पसंद नहीं है। तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ये वो सब लोग हैं जिनको शायरी का शौक़ है या जिनको मुशायरा पसंद है। हाथ खड़े करें, किस किस का शौक है? सच्ची दिल से। नहीं, आप सभी बहुत प्यारे हो और इतने प्यार से सुन रहे हो। कुछ लोगों ने तो मुझे मैसेज करके पूछा व्हाट इज मुशायरा। मैंने कहा है ना आपकी, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, आप नहीं पूछे क्या है। तो अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट सुमैया आना चाहेंगी और इसको अच्छा, मैं सुमैया का छोटा सा तारुफ कराना चाहूँगी। सुमैया भी रेड ब्रिज से हैं और बाय प्रोफेशन शी इज़ अ सोलिस्टर, लेकिन शायरी का ज़ौक़ भी रखती हैं, शौक़ भी रखती हैं। तो माइक में दे रही हूँ जी सुमैया जी को। मुझे वकील से एक शेर याद आ गया। हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं कि कटे तो और बढ़े जैसे शाख शाख गुलाब। जब गुलाब को काटते हैं तो वो बढ़ता है ना, और कटे तो और बढ़े जैसे शाख शाख गुलाब। दराज होते गए सिलसिले मोहब्बत के, न पंच बैठे न हमने कोई वकील किया, न पंच बैठे न हमने कोई वकील किया। दिलों के बीच हुए फैसले मोहब्बत। वाह 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 वाह। क्या बात है। क्या तो जॉन एलिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने? जी बिल्कुल। ही इज़ अ वेरी नॉन कन्वेंशनल, नॉन ट्रेडिशनल शायर। तो बस 2-4 शेर हैं उनके जो मुझे बहुत पसंद हैं। जी इरशाद। तुम्हारा हिज्र मना लो अगर इजाजत हो। वाह तुम्हारा हिज्र मना लो अगर इजाजत हो, मैं दिल किसी से लगा लूं अगर इजाजत हो। इजाज़त है। जुनून वही है वही में मगर है शहर नया। जुनून वही है वही में मगर है शहर नया। यहाँ भी शोर मचा लूं अगर इजाजत हो। इजाज़त है। किसे है काविश महरम गरी मगर फिर भी, किसे है काविश महरम गरी मगर फिर भी, मैं अपने जख्म दिखा लूं अगर इजाजत हो। वाह वाह। तुम्हारी याद में जीने की आरज़ू है अभी,
तुम्हारी याद में जीने की आरज़ू है अभी, कुछ अपना हाल संभाल लूं अगर इजाज़त हो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने पर। और बस यही मेरा 2-4 कलाम, मैंने 2-4 शेर चुने थे इस गज़ल से, एंड आई रियली लाइक दैट एंड आई होप कि आप सबको ये पसंद आए। बहुत अच्छा। क्योंकि जॉन एलिया कराची से थे, तो ये कराची से हैं, तो उनको ये अच्छे लग रहे थे। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, और वाकई उनका तो क्या ही कहना है, माशाल्लाह उनका कहाँ। बहुत इजी वर्ड्स जी, मगर बिल्कुल। बहुत नॉन कन्वेंशनल स्टाइल। और उन्होंने बहुत छोटी बहर में भी बहुत सारा जो कलाम है कहा है, और जो सुनने में समझने में बहुत आसानी होती। बहुत शुक्रिया बच्चों। Thank you. थैंक यू। थैंक यू। तो हमारे साथ नेक्स्ट हैं आबिदा। आबिदा का मैं थोड़ा सा तारुफ कराना चाहूँगी। आबिदा मेरी भाभी हैं, और भाभी से ज़्यादा जो है ना, ये मेरी दोस्त है, बहनों की तरह है। हम लोगों ने कभी भाभी और नंद का रिश्ता रखा नहीं है। जो भी होती है ना, कहते हैं गॉसिप होती है, बस फ़ोन उठाओ और आबिदा को बता दो। ये नहीं कभी सोचा कि ये भाभी है तो ये क्या सोचेगी, या ये अच्छा भाभी को ये नहीं बताना, भाभी को वो नहीं बताना। वी ऑलवेज लाइक अ फ्रेंड्स फ्रॉम बिगनिंग। जो मैंने जोक सुना थे वो भी भाभी को बता दिया। गंदे वाले थे। नॉन वेज। वो कहते हैं ना कि साली आधी घर वाली होती है, भाभी क्या होती है? भाभी पूरे घर वाली। सही बात। तो आबिदा हमेशा हर जगह मेरे साथ खड़ी रहती है। मैं हमेशा, जो हमारा एक पॉडकास्ट की एनिवर्सरी का फंक्शन हुआ था, उसमें भी मैंने बोला था कि जब मैंने शुरू किया तो मैंने कहा आबिदा फ़िलहाल तो कोई नहीं, आ जाओ। हालांकि शी इज़ नॉट ऑन सोशल मीडिया एट ऑल। शी सेड कि ठीक है बाजी, जैसे आप कहती हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम सोशल मीडिया पे नहीं हैं तो हम कैमरे पे नहीं आएंगे। ठीक है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, बट शी ऑलवेज देयर फॉर मी। हमेशा से, जब बच्चे भी छोटे थे, सो इफ़ आई नीड टू गो समवेयर, मैं कहती थी आप थोड़ा सा ख्याल रख लोगी, तो कहती हाँ बाजी, वाई नॉट। सो शी ऑलवेज देयर फॉर मी। बहुत कम होता है, और जब भी घर में कोई दावत होती है, इसके घर हो या मेरे घर हो, और मुझे जब ये होती है, और मेरी प्यारी सी दोस्तें होती हैं, सदफ होती हैं, आसफा होती हैं, और मैविश होती हैं, पीछे वाली सदफ। तो ये हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती हैं। आबिदा भी साथ होती है, और मुझे कभी फिक्र नहीं होती कि कौन देखेगा, कौन खाना लगाएगा, कौन बर्तन उठाएगा, कौन क्या करेगा। तो इतना कंफर्ट है मेरा इसके साथ। और लाइक माई सिस्टर, आई डोंट हैव एनी बहुत सिस्टर, सारी तालियां भी इस मेरी प्यार के। भाभियां जो है ना, स्पेशली आबिदा जो है ना, ये मेरी बहनों की तरह बिल्कुल। अब आप इरशाद करें। अब ये जो कुछ आपने कहा है, मेरी दुआ है कि बाकी की भाभियां आपकी ना देखें। अच्छा, मेरे बाय द वे आई हैव 5 ब्रदर्स माशाल्लाह, और मेरी और भाभियां भी हैं। वही तो कहा ना कि एक भाभी की टिकटॉक। भाभियां मेरी सारी बहुत अच्छी हैं। माशाल्लाह। जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो वो इस तरह से होता है कि मुझे कभी भी नहीं हुआ कि ये मेरी भाभी है। और माशाल्लाह मैं कहती हूँ ससुराल इतना अच्छा मिला कि हम अपने ससुराल में से भी एक भाभी ले आए। क्या बात। बहुत कम होता है, आप कहते हो बस एक दे देती है तो बस ठीक है, लेकिन माशाल्लाह हम अपने ससुराल में से भी, मेरी नंद की जो एक बेटी है वो मेरी भाभी है, और उसके साथ हमेशा वही रिश्ता रहा। कभी नहीं सोचा ये मेरी भाभी, हमेशा यही समझा कि ये नीस है मेरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी भाभियाँ ही बहुत अच्छी हैं। बस ये मेरे पास होती है तो फिर इससे ज़्यादा मोहब्बत है। थोड़ा सा क्रेडिट अम्मी जान को भी दे दो। अम्मी जान जो है ना, अम्मी जान का तो किया था सारा ये। अम्मी जान ने जान ना लगाई होती तो हम कहाँ से इनको कहाँ से मिलते, इनको सैया कहाँ से मिलते। सही बात। चलें जी, अब आप इरशाद करें। आई थिंक सो बाजी ने इतना कुछ कह दिया है, मेरे पास कहने के लिए अच्छा बात नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग शुरू से ही बड़े अच्छा रिश्ता निभाया और निभता जा रहा है, और आगे भी अल्लाह करे से ही गुजरता रहे। और ये ख्वाहिश है कि जो भी ऐसे भाभियाँ नंदें जो एक पुराने हमारे कॉन्सेप्ट हैं, कल्चरल है, उन चीज़ों को हम ब्रेक करके तो आगे निकले इन चीज़ों से। देखिए अब आप जलाने वाली बात
कर दे, बस कर दे, हद होती है बर्दाश्त, बर्दाश्त की भी हद होती है यार। खुलासा ये है कि नंद और भाभी का रिश्ता एक दोस्त जैसा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। और वो चीज़ें तोड़ के खैर हम शेर शायरी की तरफ बिल्कुल, चलते हैं। बिल्कुल। बातें तो अब मेरे दिल के करीब है, अपने एहसास से छुके समतल कर और मैं कि सर्दियों से अधूरा हूँ, मुझे मुकम्मल कर दो। न तुम्हें होश रहे और न मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो कि मुझे पागल कर दो। ये सुहाग रात की नज़म यहाँ है। तुम हथेली को मेरे प्यार की रंगी से रंगाओ, अपनी आंखों में बच्ची शर्मा गई, क्या कर नहीं मैं एक्टिंग करके दिखाऊंगी पूरी। अपनी आंखों में मैंने रानी का काजल कर दो। धूप ही धूप हूँ मैं, धूप के बरसों मुझ पर, इस कदर बरसों के मेरी रूह तक चल कर दो। अच्छा लाइट मूड हो गया, मजा आ रहा है ना? मैंने कहा बड़ी वो थोड़ी सी दुखी और वो सैड वाली चल रही थी, तो थोड़ा सा सही है। ये सबको बंदे याद आने लग जाएंगे, उसके भागेंगे सारी। बस मुकम्मल करो कि छोड़ सकते। नहीं बिल्कुल, पढ़ो सुनिए प्लीज थोड़ा सा जज्बात पे कंट्रोल रखेंगे। हमें सबको पता है वीकेंड है आज, जिस बात पे कंट्रोल रखें। उसके साए भी मेरे ख्वाब महक उठेंगे, मेरे चेहरे पे उम्मीदों भरा आंचल कर दो। अपने होठों से कोई मोहर लगाओ मुझ पर। मैंने कहा मैं बन जाती हूँ थोड़ी देर। नहीं बिल्कुल खत्म करो, पंगा किसने कहा था लो? मुकर्रर गर्मी हो रही है कमरे में। बाहर चल के पढ़ देती हूँ। इस नज़म के साथ बात आपको बाहर ही बैठना पड़ेगा। ओके लास्ट है, अपने होठों से कोई मोहर लगाओ मुझ पे, एक नजर प्यार से देखो मुझे खाए सर तो। बहुत अच्छे, बहुत कुछ बहुत गर्म हो गया। थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और मैदान में उतरना चाहेगा? वो एक बस ड्राइवर था, कंडक्टर था, तो वो जैसे होता है हमारे यहाँ चढ़ते जाते लोग चढ़ते जाते हैं, तो वो आते जा रही थी लड़कियां, तो वो बिठाई जा रहा था। तो एक आदमी ने कोशिश की कि वो लेडीज जो का बना होता हिस्सा उसमें चढ़े, तो उसने कहा नो मोर। कहते अच्छा मोरनियां सारियां चढ़ा लिया बोला नहीं वो किया है इरशाद परवीन शाकिर का कदम है। इरशाद ने कुछ उनके उधर वालों से लड़ाई है आपकी? नहीं ऐसे। अच्छा जाने कब तक तेरी तस्वीर निगाहों में रेत हो गई, रात तेरे अक्स को तकते तकते मैंने फिर तेरे तस्वुर के किसी लम्हे में तेरी तस्वीर पे लब रख दिए आहिस्ता से। वाह 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 वाह, ज्यादा मामला गड़बड़ हो रहा ये चुप्पियों में चुप्पियां आ रही है। ये आपदा ने आके काम शुरू किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अर्ज करती हूँ, ईशा ग़फ़लत सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो, जब शाह कोई हाथ लगाए लगाते ही चमन में शर्माए लचक जाए तो लगता है कि तुम हो, संदल सी महकती हुई पुरकैफ हवा का झोंका कोई टकराए तो लगता है कि तुम हो, ओढ़े हुए तारों की चमकती हुई चादर
नदी कोई बन खाए तो लगता है कि तुम हो, जब रात गए कोई किरण मेरे बराबर चुपचाप से सो जाए तो लगता है कि तुम हो। देखिए फिर सोने का जिक्र आ गया। अच्छा, मैं इन सब चीज़ों के साथ ना यहाँ पे एक बहुत स्पेशल थैंक यू करना चाहती हूँ, और मैं करना चाहती हूँ अपनी अम्मी का। मेरी अम्मी जो है ना, लाइक इतना उनसे सफ़र होता नहीं है, लेकिन वो फिर भी हर साल मेरे पास आती हैं, मेरे पास रहती हैं। मैं पाकिस्तान जाऊँ तो ये होता है कि बस 2 से 3 हफ्ते गए और फटाफट भागने की होती है, और हम शॉपिंग में बिज़ी रहते हैं, लोगों के खानों में बिज़ी रहते हैं, घूमने में बिज़ी रहते हैं, आप इतना टाइम दे नहीं सकते हैं। तो अम्मी ऑलमोस्ट एवरी ईयर आती हैं और मेरे पास 4 से 5 महीने रहती हैं। मैं कहूँ कुछ महीने चार लाइनें हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि पंजाबी समझ आती सबको। बारिश तेज हवा ते बदल, बारिश तेज हवा ते बदल सब दी अपनी थां हुंदी है। बारिश तेज हवा ते बदल सब दी अपनी थां हुंदी है। धुप भी भावें चंगी लगे, छां ते आखिर छां हुंदी है। भैन भरा अब्बा सब वधिया, भैन भरा अब्बा सब रिश्ते वधिया, सारी दुनिया घूम के वेखिया, माँ ते आखिर मां लागत। कहते ना, बैठी है मसल्ले पे शबे तार मेरी माँ है, मेरे लिए मत लाए अनवार मेरे। और जो माँ है वो माँ ही होती, माँ का कोई नेवर बदल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। और आप होता है ना, जब अभी आपकी शादी नहीं हुई होती तो आपकी नोक झोंक चलती रहती है, आपका कुछ ना कुछ, अम्मी ने ऐसे क्यों कह दिया, अम्मी ने वैसे क्यों कह दिया। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है ना और आप खुद माँ बनते हो, देन यू रियलाइज कि माँ क्या होती है, माँ क्या चीज़ हो। मैं शायद इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, अम्मी को पता है मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती हूँ, लेकिन आई थिंक आई ऑलवेज बिहेव लाइक अ डैड ऑफ द हाउस। तो वो चीज़ें कहनी बहुत मुश्किल होती हैं। 5 भाइयों की बहन है और सबसे बड़ी है, और 5 भाई छोटे भाई, बाप का अचानक चले जाना और फिर कैसे घर संभालना, इतना कॉन्फिडेंस, इतना एतमाद, अपनी ज़ात पे इतना यकीन हर किसी के नसीब में नहीं होता। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं शनीला। तो सबसे तो पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और शनीला जी का, अनीसा जी का, और आप मुझको अपना मरीज समझें आज। इतना खूबसूरत मरीज और लकी आया वहाँ। मैंने इतनी खूबसूरत डॉक्टर नहीं पहले कभी देखी। अच्छा, तो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम नॉट अ पोएट। मैंने शायरी ना पढ़ी है और मैं लिखी है, हाँ सुनी है और इन्जॉय की है। तो जब मुझे साबा ने कहा कि इनविटेशन आप भी कुछ लिख ले, तो मैंने कुछ लिखा है। इट्स आवाज़ आ रही? तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं गलत पढ़ी। कर दिया। बेफिक्र होके पढ़ो आप। अनीसा जी बैठी है ना। अच्छा, ये मेरा रब से भी बातचीत है। ऐ मेरे रब, मुझे बदल दे या अपनी दुनिया बदल दे। ऐ मेरे रब, मुझे बदल दे या अपनी दुनिया बदल दे। बहुत हो गया रोना धोना शिकवा शिकायत थे, हर एक है अक्लमंद अपनी दुनिया में, बस मुझे बदल दे। ऐ मेरे रब, अपनी दुनिया बदल कर दे। सुना था कि है ज़िंदगी सादा, जीना सादा, रहना सादा, फिर क्यों बन गया ये सफ़र आधा। ऐ मेरे रब, मुझे बदल दे या अपनी ये दुनिया बदल दे। दिल है उदास इस दुनिया के मामलात से, अब हूँ बेजार कि उम्र की नकदी हुई तमाम। हो रहा है ये सफ़र तमाम, इस बेसहारा को कर दे राज़ी अपनी रज़ा में, कि सफ़र हो आसान अकेले जहाँ का। ऐ मेरे रब, मुझे बदल दे या अपनी दुनिया बदल दे। वेरी नाइस।
Very nice, very nice. It's just, I think when you invited me and I was sitting in my surgery and I was just thinking, and I said, let me write certain things. आपको खुद नहीं पता था ना कि आपके अंदर कितना एक प्यारा इंसान ऐसा भी है जो इस तरह के अल्फाज भी लिख के शेयर कर सकता है। हाँ, माशाल्लाह से आप अपने अंदर मतलब एक मिसाल हो बहुत बड़ी। डॉक्टर बनना बड़ा आसान काम है। मेरे भाई का इतना दिन था, वो लेकी डॉक्टर बने, नहीं बन सका बेचारा, किसी को समझ नहीं आई। तो आप तेरी डॉक्टर बने। no, वो कहते हैं ना, दिल खोल लेते अगर दोस्तों यारों के साथ, दिल खोल लेते अगर दोस्तों यारों के साथ, तो आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। ये है कि ये इस तरह की महफिलें होनी चाहिए। डॉक्टर हो, मेरे जैसे मरीज हो। मैं आपको बताऊं, मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ माई सेल्फ जी। और मैं सिर्फ इस बात का जिक्र मैं तब करती हूँ जब मैंने किसी को मोटिवेट करना होता है, वरना मैं आदत नहीं, मैं सिंपैथी कार्ड के लिए नहीं करती हूँ या कुछ ऐसी बात। लेकिन जब आई वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर 2002, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, मैं देखती थी उनको, रोती थी, मैं कहती थी हाँ इनका क्या बनेगा, इनका क्या बनेगा। और जैसे हम अक्सर कहते हैं, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों। फिर जब मैं जाती थी कीमो के लिए, तो वहाँ देखती थी छोटे छोटे बच्चे, तो मैं कहती थी यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, अगर इनको आप आजमाइश में डाल सकते हो तो मैं क्यों नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं थ्रू आउट पॉजिटिव रही, हमेशा पॉजिटिव रही। कीमो करवा के मैं सीधी काम पे जाती थी। मतलब अल्लाह रहम करे, कोई काम का ऐसा नहीं था कि मुझे ज़रूरत थी और मुझे ज़रूर जाना था, लेकिन टू कीप माई सेल्फ बिज़ी और ताकि मेरा ध्यान मेरी तरफ ना जाए, तो मैं जाती थी। 30 डेज़ मैंने रेडियोथेरेपी के लिए, पहले मैं हार्ले स्ट्रीट जाती थी, फिर मैं वहाँ से साउथ हॉल जाती थी, सनराइज़ रेडियो तब वहाँ पर होता था। तो सब मुझे हैरान होते थे कि मेरा बॉस कहता था प्लीज़ तू घर जा, तू वापस आएगी, तेरी पोजीशन वही रहेगी। तो मैंने कहा नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, ये सारा प्रोसेस हो जाए, फिर 3 महीने की छुट्टी लूँगी और फिर आराम से घर पे बैठूँगी। सो जो भी ज़िंदगी आपको दे, ब्रेव रहें, पॉजिटिव रहें। बाकी तो अल्लाह के हाथ में है। उसने अगर ज़िंदगी ना दी रखी होती मेरी, तो शायद मेरी कहानी कब की ख़त्म हो गई होती। वो मेरा पॉजिटिव होना भी शायद काम नहीं आता। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी हिम्मत नहीं हारी, लगी रही लगी रही। आज मेरे बच्चों के बच्चे हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आई मीन वेरी प्राउड नानो, वेरी प्राउड दादो। एंड ये सब कुछ विल पावर से, सोच से, गिव अप नहीं करना, काम करो। तो हम लोग तो बस सर दर्द है तो वो पट्टा बांध के बैठ जाते हैं, बस ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे पता चला बेटा पैदा हुआ, अभी पैदा करके बैठे, चल बीवी उठ के शावर ले, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ यार। ना अगर हमने अपने वो देखा हुआ घरों में, हाँ हिलना नहीं, अब बेड से पाँव नहीं नीचे रखना, ये नहीं करना। तो मैंने कहा अभी मेरी माँ ने बड़ी गलती की मुझे लंदन भी आके। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा। बहुत कम उम्री में आए यहाँ पर, बच्चे थे खुद भी, कसम से मेरे तो हस्बैंड ने मुझे पाला, सच्ची मैं आपको मजाक नहीं कर रही हूँ। कोई हमारे घर आता था, लोग जोक करते हैं, लेकिन मैं कहती थी आप चाय तो नहीं पिएंगे ना कि मुझे चाय बनानी ना पड़े। सच्ची में फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के बहुत कुछ उन्होंने सिखाया, कस्टर्ड बनाया, कसम से मेहमान बेचारों को समझ नहीं आ रहा था इसको पिए या ना आए, इतना मतलब बुरा था। लेकिन मेरे मियाँ वो विडो, लेकिन माशाल्लाह से जितना भी उनका साथ रहा, बिन सच अ वंडरफुल हस्बैंड माशाल्लाह से। सारी ज़िंदगी उन्होंने सपोर्ट किया, प्यार किया, बहुत हिम्मत भी उन्होंने दी। अगर आज मैं इस मुकाम पर हूँ तो आप यकीन करें कि उनकी वजह से हूँ। मुझे रिश्तेदारों ने कहना ये रेडियो कर रही है, आप इसको बना नहीं करते, गाने में जा रही है, वहाँ पे ये बातें करी, वो करती। और इनका मैं जानूँ, मेरी बीवी जाने, उसका रब जाने, मेरा रब जाने। हमारा आपस में मतलब बहुत दोस्तों वाला था, हमारा काफ़ी एज डिफरेंस था, लेकिन हमेशा उन्होंने मुझे दोस्तों की तरह ट्रीट किया। और मैं सोचती हूँ कि अगर ये डिफरेंस ना होता तो शायद मैं जितनी मतलब बहुत यंग थी, बहुत नखरे से पली हुई थी माँ बाप के घर में, यहाँ पर आकर जो सख्तियाँ देखी, मेरा ख्याल है हम में से बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि हम वहाँ पे बड़े नाजो नखरों से
पल पला के यहाँ पर आके जिस तरह रुले हैं आई के लिए मैं एक मौलाना रूमी का एक जुमला बोलूँ, जी जरूर जरूर, क्यों नहीं। खुद को पहचानो क्योंकि तुम कायनात का एक राज हो। क्या मान तो और लास्ट थिंग आप सबके लिए, जिंदगी एक आईने की तरह है, इस पर मुस्कुराओ। ये बात सुनिए, तुम पे मुस्कुराए। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू डॉक्टर, सवाल तुमने करवा दिया। यू। अनीसा जी, आपने इतनी मज़े की बातें की और इतनी इंस्पायरिंग बातें की हैं, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी बातें की, इतना हौसला मिलता है इन सब बातों से। कुछ मज़ेदार सी बातें हों और मीठी बातें ना हो, शहनीला कोई महफिल सजाए और उसमें रौनक ना लगे, क्योंकि शहनीला जो करती है दिल से जान से करती है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच अनीसा जी, और आप लोगों को इतना शुक्रिया कि आप लोगों ने, ये मेरा पहला इवेंट था जो मैंने एज अ इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। वैसे तो आप लोगों को पता है हम लोगों की वैसे पार्टियां चलती रहती हैं, लेकिन आई टुक इट एज अ इवेंट। और मुझे था कि पता नहीं लोग मुशायरे पे आएंगे भी कि नहीं, कि मुशायरा क्या चीज़ है। बहुत से लोगों, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत से लोगों ने कहा व्हाट इज़ मुशायरा। मैं कहा बहन आपके बस की बात नहीं, आप रह नहीं दे, क्योंकि इस मुशायरा वो ऐसी चीज़ है कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आएँ, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो दिस इज़ द मोस्ट बोरिंग थिंग फॉर यू। तो आप सब लोग आए। और दूसरी बात कि आप जाने से पहले, जैसा कि मैंने शुरू होते वक्त बोला था कि एक अच्छा सा प्राइज़ है जिसने सबसे अच्छी शायरी पढ़ी, कही, सुनाई, गाई। तो अनीसा जी, हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं सही बताऊँ, आप सबने इतनी अच्छी कोशिश की, इतने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया कि आप सब डिजर्व करते हो, तो सबके लिए तो तालियां डेफिनेटली। लेकिन जो आज इनाम जो हमने रखा था वो जा रहा है हमारी बहुत प्यारी सी बीना जी के नाम। बीना जी, यू रिसाइटेड इट सो वेल, बहुत बहुत मुबारक, एंड कीप इट अप प्लीज। आप किया करें और शायरी। मैंने मुझे ये मेरी पाकिस्तान से फ्रेंड्स ने देखा है, अबू धाबी से। राइट अबू धाबी जी, अच्छा अच्छा। मुझे अबू धाबी से मेरे दोस्तों ने कहा कि मेरे को पता है कि मैं मुशायरे पे जा रही हूँ, आपको जानते हैं तो लोग आपको ऐसे भी दिखा होगा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाके अपनी शायरी पढ़ा, और मुझे कहती है तुम इसको कंटिन्यू। बिल्कुल करें। पॉडकास्ट पे देखा है, यू हैड सो मच लाइक, इतना उसका अच्छा मुझे आपका जो फ्लो है ना, सो वेल डन एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सबसे टपली इतनी देर से बैठी बीच में आए, बीच आ गया। I love it. और प्लीज दिल छोटा नहीं करना, आप सबने बहुत अच्छी तरह पढ़ा आप लोगों, लेकिन हम पर आप एक ही था हमारे पास। अब ये आप लोगों के कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने और भी बहुत अच्छा तैयार करके ला। सही बात। देखो अब ये उनका हुआ, ये कढ़ाई उनके साथ हुआ। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो, तुम भी सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जा
जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत अच्छा. What a beautiful note to end the show with today. और और कुछ कहना है अब आपके जैसा तो नहीं साना लड़की फन. मैं एक छोटी सी शायरी अपनी फ्रेंड्स के लिए कहना चाहूँगी. ओए होए होए होए, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठे ना, बैठ से भी 2 मिनट. मेरी सहेलियाँ, एक छोटी सी शायरी उन लोगों के लिए. मेरी कमजोरियाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ. 4 सहेलियाँ 4 कहानियाँ प्यारी, हंसी खुशी की दुनिया रंगीन हमारी, राजों की रखवाली ख्वाबों की साथी, हर मोड़ पे बन जाए दिल की गवाही, कभी जिद कभी नाज कभी बातों की बहार, फिर भी ना टूटे ये प्यार का इजहार, वक्त बदल जाए फासले आ जाए, दोस्ती की ये खुशबू कभी ना मिट पाए, 4 सहेलियाँ एक दिल एक जज्बा एक जहां, ऐसी दोस्ती नसीब हो हर इंसान. आमीन आमीन. मैं क्या करूं, रहा नहीं जाता. हो गया. तेरा शुक्रिया है दोस्त, तेरा शुक्रिया. ये इनकी तरफ से इनकी दोस्तों का शुक्रिया. शुक्रिया ए दोस्त, तेरा शुक्रिया. तुझको हरदम शाद रखे जिंदगी, जिंदगी को तू नया अंदाज दे और तुझको जिंदाबाद रखे जिंदगी. आमीन सुमान. दुनिया के सभी दोस्तों यार, इंक्लूडिंग यू. थैंक यू. आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया. बस अब इस मैच को यहीं पे खत्म करते हैं. मैं भी शुरू करते हैं. आधे लोग भाग गए तो इससे पहले कि हम दोनों ही रह जाएं, लेकिन जाने से पहले थोड़ा सा मत मुझे बता के जाइए कि हाउ डिड यू एंजॉय आज की का. थैंक यू वेरी मच.